नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिन आज 13 से लेकर 16 फरवरी तक 15 फरवरी तक कैसा मौसम रहेगा इसमें हम जानेंगे। 13, 14 और 15 को उम्मीद उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने की थी और इसके परिणाम स्वरूप नीचे के इलाकों में कुछ जगहों पर बादल भी दिखने की थी। रात में बादल आए लेकिन सुबह फर्स्ट हाफ मतलब 9-10 बजे तक बादलों का प्रभाव कम हो गया। ठंडी हवाएं अर्ली मॉर्निंग में थी। उसके बाद सिर्फ आसमान साफ है, तेज धूप निकल रही है। जो अनुमान था, जो संभावनाएं थी, संभावना से थोड़ा विपरीत मौसम हमें नजर आ रहा है। कुछ बादल जरूर उत्तर प्रदेश और बिहार या एमपी छत्तीसगढ़ के ऊपर हैं, लेकिन बहुत हल्के बादल हैं। जो बादल पश्चिम से आ रहे थे राजस्थान और गुजरात को पार करने के बाद उनका जो प्रभाव है अब पूरब की तरफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये बादल बहुत प्रभावशाली नहीं है। परिणाम ये हो रहा है कि एटमॉस्फेयर पूरा स्वच्छ है और साफ आसमान के चलते धूप का 100% इम्पैक्ट नीचे दिखाई पड़ रहा है और टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ने लगा है। आज अगर हम तापमान की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर दिन का तापमान 23 और 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर ही रहेगा। और ये कहीं ना कहीं ये मौसमी स्थिति लोगों को हैरत में डाल रही है, चिंता में डाल रही है कि क्या सर्दी वापस लौट गई है और गर्मी की वापसी या गर्मी की शुरुआत अब हो गई है। तो अभी 16 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं होगा, लेकिन वर्तमान सिस्टम जो इस समय बना हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, WD 13 फरवरी आज पहुंचा है, इसके तुलना में 16 फरवरी वाला सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। मैं हमेशा पिछले कई दिनों से कनेक्ट कर रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी की एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और इसके परिणाम स्वरूप तमाम जगहों पर उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। लेकिन अभी सिचुएशन फिलहाल उस स्थिति की ओर इशारा नहीं कर रही है। ये सही है कि 15 से 20 फरवरी के बीच में कई जगहों पर बादल भारत के ऊपर छाएंगे, उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तथा पूरब के क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड में भी। लेकिन इन बादलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा अभी के हिसाब से लग नहीं रहा है। इससे पहले थोड़े प्रोमिनेंट दिख रहे थे बादल, लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही बादल छाएंगे, ज़्यादा ही जगहों पर संभावनाएं बादलों के पहुंचने और कुछ जगहों पर बरसने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। तो आज जो सिचुएशन है उसके अनुसार उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में कुछ बादल हैं, घने बादल हैं, लद्दाख तथा गिलगित बाल्तिस्तान और हिमाचल प्रदेश में, और इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। नीचे के इलाकों में फिलहाल चांसेस कम है। और जहां तक नीचे की बात है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इधर गुजरात, महाराष्ट्र के नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत, सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में, अरुणाचल के कुछ सीमावर्ती जिलों पर और तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती भागों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। अदरवाइज टेम्परेचर सब जगह बढ़ रहा है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा, कल मैंने बताया था कि कुछ जगहों पर हीट वेव का प्रभाव कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक के ऊपर अब शुरू हो रहा है। तटीय कर्नाटक में आज संभावनाएं हैं और कल के लिए अलर्ट है यहाँ पर तटीय महाराष्ट्र और आसपास के रीजन में, इंक्लूडिंग गोवा। तो इन जगहों पर जो बरसात की संभावनाएं दिख रही हैं, जो टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों, उसके चलते हीट वेव जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। हीट वेव मतलब सामान्य से इस समय 4-4.5 डिग्री सेल्सियस का ऊपर जाना हीट वेव यानी लू का प्रकोप होगा। तो येलो अलर्ट यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट ने आज और कल के लिए जारी किया है। बाकी आंतरिक रीजन में और कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। ग्रेजुअल तापमान का बढ़ना, बारिश में कमी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, वो एक फैक्टर है जिसके कारण हम रिलेट कर सकते हैं इस समय बढ़ते हुए तापमान को। आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावना कल है, यानी 14 फरवरी को। 14 फरवरी को और भी साफ आसमान नजर आ रहा है। अरुणाचल और उत्तर के पर्वतीय कुछ क्षेत्र और नीचे के तटवर्ती रीजन तमिलनाडु के, बाकी पूरे भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हम करें या हिमाचल और उत्तराखंड या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्से, दक्षिण भारत के लगभग सभी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, सभी जगहों पर ड्राई वेदर के संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी में हलचल है, लेकिन अभी यह हलचल भारत के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पा रही है या
करीब नहीं पहुंच पा रही है। उत्तर की जो ठंडी हवाएं हैं वो अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ओडिशा को पार करने के बाद विदर्भ होते हुए तेलंगाना तक पहुंच रहे हैं की उनकी संभावना है। इसके कारण होगा ये कि सुबह के समय पंजाब से लेकर बिहार तक, इधर छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन पर कुछ जगहों पर सुबह और रात के समय हवा में ठंडक बढ़ जाएगी। लेकिन अब कोल्ड वेव का समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि हीट वेव के लिए परिस्थितियां अनुकूल कई जगहों पर बनने वाली हैं या बन रही हैं। तापमान बढ़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बादल कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ठंडी हवाएं जो उत्तर भारत के पहाड़ों की ठंडक लेकर निकल रही हैं, उनमें सिर्फ सुबह और शाम के तापमान को प्रभावित करने की क्षमता है। रात और सुबह के अलावा दिन में इन हवाओं का प्रभाव तापमान को कम करने पर फिलहाल बहुत कम रहेगा। उन्हीं जगहों पर रहेगा जहां पर धूप का असर कम रहने की संभावना है। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 15 फरवरी को संभावित है। अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ हलचल है, और ये हलचल अगर आपस में कनेक्ट हो जाए, जैसा कि अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि 15-16 से सिचुएशन बदलेगी। और यहाँ पर आप देखिए थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल भी रही हैं। ओमान की खाड़ी से लेकर के अरब सागर का जो रीजन है, यहाँ से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान, इन भागों पर आर्द्र हवाएं पहुंचेंगी। और थोड़ा सा सपोर्ट अगर बंगाल की खाड़ी, जो कि सीधी हवाएं यहाँ पर आ रही हैं, अगर इन हवाओं का सपोर्ट मिलेगा बंगाल की खाड़ी की हवाओं का, तो निश्चित तौर पर भारत के कई हिस्सों पर बादल डेवलप होंगे। लेकिन 15 को फिलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ऐसे बादल डेवलप हों। तो पंजाब और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिले, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम रहेगा, दक्षिण भारत में शुष्क मौसम रहेगा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में दिन का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा और भी बाकी जगहों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवाओं का प्रभाव कम होते हुए गर्म और आर्द्र हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। तो इसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल, सीहोर, शाजापुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश हिस्से और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्र, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर टेम्परेचर बढ़ेगा। दक्षिण भारत में पहले ही पारा बढ़ रहा है और हीट वेव जैसी कंडीशंस कई जगहों पर बन रही हैं। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 15 फरवरी के बाद से 20 फरवरी के बीच में कई राज्यों पर बादल बनने और कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। अपडेट करूंगा अगले वीडियो में, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।